कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून के निफाज में नाबराबरी पर इजहार तशवीश की गई है। सज्जाद गनी लोन ने सरकार को आईना दिखाया है। बता दें कि कानून के निफाज में जानिबदारी के कई सबूत पेश किए गए हैं। हंदवाड़ा की विधायक सज्जाद गनी लोन ने कानून के मुबैना नाबराबरी के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हुकूमत अमीरों के हक में झुकी हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी पोस्ट पर बैठे लोग सभी के नुमाइंदे होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कानून है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, वरना आम लोगों में नाइंसाफी का एहसास पैदा होता है। उन्होंने कुछ मामलों का हवाला देते हुए कहा कि नौजवानों को सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने जैसी बातों पर महीनों तक हिरासत में रखा जाता है। सज्जाद गनी लोन ने साफ किया कि वो किसी भी तरह की हिंसा के हक में नहीं है, लेकिन कानून का इस्तेमाल मुंतखब तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो एक के लिए गलत है वो सबके लिए गलत होना चाहिए। पेश आपको बता दें कि कानून के निज़ाम को लेकर सज्जाद गनी लोन की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया है, जहां उन्होंने कानून की बालादस्ती पर सवाल खड़े किए हैं। कानून में निफाज में नाबराबरी को लेकर उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। चाहे आरएनबी से हैं, चाहे ये टाउन अथॉरिटी से हैं, तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ इनके काम से और इनके साथ ही मैं आया था कि हम देखें और क्या हो सकता है। तो इसमें इन्होंने मुझे बताया है कि जब तक यहाँ ड्रेनेज नहीं होगी तब तक ये मैगडम नहीं करेंगे। हमारे पास मैगडम का अप्रूवल है, पैसा है, ड्रेनेज का डीपीआर बन रहा है और उसका पैसा भी है, आपके पास ड्रेनेज का भी पैसा है और इसके अलावा पूरे हंदवाड़ा के लिए अलग से ड्रेनेज के लिए पैसा है। सो डीप ड्रेनेज जो है वो उसके बाद मैगडमाइजेशन यहाँ होगी। तो लगभग आप ये लगा लीजिए कि जून जुलाई से पहले हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि जो सोशल मीडिया पर कभी डालते हैं फोटो बाकी चीज, तो एक फोटो वो मंत्री को भी भेजा करें, उमर अब्दुल्ला साहब मंत्री। तो ये जो है हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। हम वो बिकॉज देखिए जो ये मैगडम है इसका दुश्मन शायद पानी होता है कि अगर हम इसको वंस वी पुट ड्रेनेज तो उसकी लाइफ काफी बढ़ जाएगी। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज, सज्जाद गनी लोन की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरह कानून के निज़ाम की वो बात कर रहे हैं? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे सब की आप बात करें कि आज पाकिस्तान के शहर में जो एमएलए हंदवाड़ा ने नए बस स्टैंड हंदवाड़ा का दौरा किया, उसके हमरा जैसे एसपीटी की आरएनबी जो हंदवाड़ा मिनट से बात करते हुए कहा कि जो इस वक्त जो एक सवाल के जवाब में सवाल मिला, उसने कहा कि जो इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती बेटी है, सीएम की बेटी है, उस पर एफआईआर दर्ज होगा तो क्या कहेंगे? इस सवाल में उन्होंने कहा कि कानून हर एक के बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अक्सर हमें देखा जाता है जब भी कोई पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर कोई यार तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन बड़े लोगों को कोई के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। उन्होंने साफ तौर किया कि अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के हुकूमत हिंद से और यहाँ की जो अफसर मैं पूछना चाहता हूँ कि कानून के लिए बराबर हर एक होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वक्त इलेक्शन की बात हुई, जवाब में मैं भी कहा कि मैं चाहता था कि ममता बनर्जी वो चाहिए थी। अगर बात करें तो सजा लोगों ने कई सवाल उठाए यहाँ पे नक्सचीन की खातर हुकूमत के। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला है कि कम से कम उसको अपनी कुर्सी की लाज रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी वो देखा जाए वो मैराथन में दौड़ते नजर आए या कहीं और नजर आए, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि वो सीएम है, क्योंकि सीएम की कुर्सी को लाज रखनी चाहिए कि वो हर जगह पे जहाँ भी आप मैराथन देखते एजाज, इसी के साथ साथ मकामी लोगों की अगर बात करें तो तमाम लोग सज्जाद गनी लोन के साथ नजर आए, क्या कुछ शिकायतें उनकी तरफ से रखी गई हैं? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे मकामी लोगों की, हमने बात की जो मकामी लोगों सबसे बड़ा जो मांग है वहाँ पे लोगों की ये मांग थी कि जो बस स्टैंड में जब भी बारिश होती है या कुछ भी होता है तो वहाँ पानी जमा होता था, जिसकी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर वहाँ पे देखा जाएगा तो बस स्टैंड में पैसेंजर स्टार्ट नहीं है, जहाँ पे जो लोग पैसेंजर आते हैं, लोग दूर दूर आते हैं, उनको जब बारिश होती है बर्फबारी उनके लिए वॉशरूम भी इस्तेमाल है। उनके जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक इसका पूरा ड्रेनेज ठीक किया जाएगा उसके बाद मैगडम उम्मीद की जाती है कि 2-3 महीने के बाद जुलाई अगस्त में इसको पूरा ख्याल रखा जाएगा, उसको मैगडमाइज किया जाएगा। और जो लोगों के मसाले वहाँ पे उन्होंने सुने, खासकर जो ट्रेडर्स के मसाले हैं या
ट्रांसपोर्ट के मसाले वो वहाँ पे उन्होंने सुने, उन्हें यकीन दहानी दी कि इस बस स्टैंड जो नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड माना जाता है, पता चलता है कि 110 कनाल में वो मुश्तमिल है, इससे जल्द काम शुरू किया जाए और जो यहाँ पे लोगों की मुश्किलात है उनका हवाला किया जाए। जी इसमें बिल्कुल ठीक है एजाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।